Hello बच्चों, let's read the question. So question says that a quantity of 0.4 gram of the oxygen and 4 gram of the halogens combined separately with the same amount of a metal. The atomic weight of the halogens can never have the value. यानी क्या बोला गया है, आपके पास 4 ग्राम ऑक्सीजन है, 0.4 ग्राम ऑक्सीजन है, कंबाइन कर रहे किसी एक मेटल के साथ, मान लो उसका वेट W है, और यहाँ से जो आपके पास ऑक्साइड बनेगा, हम मान लेते हैं कि यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन सॉरी मेटल का जो आपके पास यहाँ पे वैलेंसी है वो x है, तो ये क्या बनेगा M2x OX बनाएगा। और सेकेंडली जो हैलोजेंस है उसका हमने कितना लिया, 4 ग्राम लिया है, तो x मान लेते हैं, रिएक्ट किया m के साथ, W ग्राम, सेम अमाउंट ऑफ मास लेना है, और यहाँ पे हम इसका वैलेंस y मान लेते हैं, ये आ गया। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, दोनों का नंबर ऑफ मोल्स को इक्वेट कर सकते हैं। अगर नंबर ऑफ मोल्स इक्वेट करेंगे तो इस केस में इसका मोल्स कितना आ गया बेसिकली, तो 0.4 बाई इसका मास कितना 8 है, इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, तो दैट इज इक्वल्स टू, यहाँ पे आपके पास यहाँ पे एक और चीज, अगर बैलेंस करना चाहे तो यहाँ पे x लिखना पड़ेगा, और यहाँ पे कितना लिखना पड़ेगा आपको, 2 लिखना पड़ेगा। तो इसका अगर x मोल रिएक्ट कर रहे हैं तो इसका 1 मोल बनेगा, तो इसका अगर इतने मोल्स हैं तो इसका कितना बनेगा, अगर मान लो इसका 1 x मोल है तो इसका 1 होगा, तो इसके लिए अगर मोल्स निकालना पड़े तो मोल्स कितना हो जाएगा, मास आपका W है, एटॉमिक मास हम पूरे इसका मेटल का क्या मान लेते हैं यहाँ पे A मान लेते हैं, ठीक है, और मल्टीप्लाई कर लेंगे हम किससे, x से, वैलेंसी। अब इसकी बात करें सेम कॉन्सेप्ट से, तो 4 बाई इसका हम मास मान लेते हैं m, जो हमें पता करना है, तो मास तो वही है, मोलर मास तो वही है, वैलेंस डिफरेंट है भाई। तो अब यहाँ पे अगर मैं रेशियो निकाल लूं तो रेशियो क्या आ जाएगा, यानी कि ई, या फिर हम ये काम करते हैं, मास को हमने एम माना, ठीक है, एम ही के फॉर्म में रखते हैं, इन दोनों का को रेशियो निकाल लेते हैं, मतलब 0.4/8 डिवाइडेड बाई 4/m। तो ये पॉइंट रिमूव होगा तो नीचे आपके पास 10 आ जाएगा, ये 4 कैंसल, और इधर अगर हम देखेंगे तो x/y बचेगा, बाकी सब कुछ कैंसल, तो ये क्या आ जाएगा आपका m/10 सॉरी m/80 इज इक्वल टू x/y। अब ये जो क्वेश्चन है ये आपके पास प्रीवियस क्वेश्चन से कनेक्टेड है, क्योंकि कंपैरिजन है तो कंपैरिजन में और भी क्वेश्चंस कनेक्टेड है। तो इनमें यहाँ पे दो चीजें कही गई थी कि वैलेंसी या तो हो सकती है दोनों की इक्वल होंगी, या फिर सेकंड चीज बोला गया था कि वैलेंसी जो होगी ट्वाइस ऑफ इनिशियल वैलेंसी होगी, यानी कि एक्स का यानी कि आप जो हैलोजेंस की वैलेंसी होगी वो ऑक्साइड्स के वैलेंसी का डबल होगा हैलोजन के केस में। तो ये दोनों चीज हमें कंसिडर करना है, और दोनों चीज को कंसिडर करेंगे तो मिनिमम वाला वैल्यू अगर लेंगे, यानी कि यहाँ पे y/x की बात करें तो y/x कितना आ जाएगा, y/x 2 आ जाएगा, तो y/x की बात करें यानी कि, या फिर x/y की बात कर लेते हैं, x/y आ जाएगा 1/2। तो अगर ये वाला वैल्यू हम ले लेते हैं तो आपके पास m का वैल्यू कितना आ जाएगा, m इज इक्वल टू 80/2 यानी कि 40 मिनिमम वैल्यू, क्योंकि मिनिमम वैल्यू चेक करेंगे और दोनों के इक्वल मान लेते हैं 80 आ जाएगा। तो सबसे मिनिमम वैल्यू आप देखें तो 40 आ रहा है, और इसी के मल्टीपल में, क्योंकि जो वैलेंसीज होगी वैलेंसीज इंटीजर्स में होगी, तो इसी के मल्टीपल में होना चाहिए, तो मल्टीपल में आता है 40 हो सकता है, 80 हो सकता है, 160 आ सकता है, बट 20 कभी नहीं हो सकता। सो दैट मीन्स सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। So I hope you understood it well. All the best.